Hello. Hello, dear student. This is Renu Pandey and welcome back to Sant Kabir Vidyapith of official YouTube channel. Hopefully सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे. आई होप आपको इसकी पिछले वाली लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको जाके प्लीज देखेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्लास कैसी लगी आपको. तो अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो अब तक हमने इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में सबसे पहले हमने पढ़ा रेजिडेंस टू इंडिया. उसके बाद हमने राजा राव जी को पढ़ा. राजा राव के बाद फिर हमने वल्लभराज आनंद, भावनी भट्टाचार्य, है ना, सरोजनी नायडू यानी जिसको भारत की कोकिला कहा जाता है, और भारत की कोकिला की नाम उपाधि किसने दी थी ये भी हमने उस लेक्चर में पढ़ा था. श्री महात्मा गांधी जी ने दिया था. और आज जो हमारा कन्वर्सेशन है, जो डिस्कशन है आपसे, वो है कमला मार्कंड जी को लेकर के. आज हम पढ़ेंगे कमला मार्कंड जी के लेक्चर में कि उनका बोर्न कब हुआ था और उनकी कौन सी उपन्यास बहुत फेमस थी, कौन सी बुक उनकी बहुत फेमस थी. मतलब जो एग्जाम में आपके हर बार क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. और उसके पहले आपको ये बताना है कि आपको पता भी होगा, अगर आप संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर यूजी पीजी की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं ऑल सब्जेक्ट की. तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जाके जुड़िए और अपने फ्रेंडों से भी शेयर करिए. तो आज हम देखेंगे कि जो कमला मार्कंड जी हैं इनका दूसरा नाम क्या था. तो कमला पूर्ण्या टेलर था इनका नाम. और दूसरी बात अगर हम करते हैं, सबसे पहले कभी कभी पूछ लेता है आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में कि ऐसा लिख के दे देगा द टाइम टू बी हैप्पी. क्या ये कमला मार्कंड जी का लिखा हुआ उपन्यास था? तो आप तो टिक कर देंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनका लिखा हुआ उपन्यास नहीं था. तो इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रेट राइटर यानी कि महान लेखिका जो हैं वो हैं मिसेस कमला मार्कंड, है ना. इनका नाम देखिए कितनी भव्य दिख रही है ये. तो कमला मार्कंड जी जो थी, अगर इनके हम सबसे पहले नोवेल की बात करें, जो इनका सबसे पहला उपन्यास था, उस उपन्यास की बात करें तो इनका सबसे पहला उपन्यास जो था वो था नेचर इन सी, है ना, नेचर इन शिप, नेचर इन अ शिप. ये इनका सबसे पहला उपन्यास था. और इसको प्रकाशित करने का अगर डेट कभी कभी पूछ लेता है तो डेट हम बताएंगे 1940 कितना है, 1954 है. 1954 1954 में ये प्रकाशित किया गया था. अगर हम इनके बुक की बात करें, जैसा आप यहाँ देख पाएंगे, अगर इनकी हम बुक की बात करें जो दूसरी पुस्तक थी इनकी, अगर उस पुस्तक की बात करें जिसका नाम था सम इनर फ्यूरी, है ना, सम इनर फ्यूरी. और ये सेटअप कब किया गया था? तो सेटअप की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 1942 में ये सेटअप किया गया था. और इसको मतलब इन्वेंशन यानी प्रकाशित कब किया गया था? तो 1955 में हम बताएंगे जो इनकी बुक थी वो प्रकाशित हुई थी. और हमने इसी में बताया था आपको कि इनकी एक आती है उपन्यास जो कभी कभी ऐसा निगेटिव वे में पूछ लेता है कि द टाइम टू बी हैप्पी, है ना, द टाइम टू बी हैप्पी. जब टाइम टू बी हैप्पी की बात करेंगे तो हमें बिल्कुल पता है कि ये उपन्यास कमला मार्कंड जी का नहीं है. हम वहां पे तुरंत क्रॉस लगाएंगे. अगर आपको पता है कि द टाइम टू बी हैप्पी किसने लिखा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि नयनतारा सहगल जी ने द टाइम टू बी हैप्पी उपन्यास को लिखा था. अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और कमला मार्कंड जी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं. अगर इनके बर्थ की बात हम करें बच्चों, है ना, अगर इनके हम बर्थ की बात करते हैं तो बर्थ में हम देखेंगे कि इनका 23 जून 1925 में चिमाकोर्ती इंडिया, यानी कि ये इंडिया में ऐसा स्टेट है जहां पे इनकी बर्थ हुई थी, यहाँ इनकी जन्म हुई थी. और अगर हम डेथ की बात करते हैं बच्चों तो हम देखेंगे इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी मई 16 2004 इन लंदन इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड.
अगर इनके डेथ की बात करते हैं हम, तो हम देखेंगे कि 16 मई 2004 इन लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। आगे इसी क्रम में हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम और बात करते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देती हूं मैं, वेट, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि किसी किसी बच्चे को लिखना रहता है ना कि हमें नोट्स बनाना है, तो नोट्स में भी दिक्कत ना आए उनको। तो अगर हम बात करें कि कमला मार्कंड जी जो थी वो मतलब क्या थी, तो क्या थी, तो हम देखेंगे कि कमला मार्कंड वाज अ ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट। वो ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट थी। एंड जनित मतलब एक पत्रकार भी थी वो। He wrote about the struggle of the contemporary India's with conflicting Eastern and Western value. उनको क्या है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल किस किस चीज के लिए क्या था, जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया होता है ना, कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वैल्यू, उसको भी उन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो किया। और अगर इनके हर वर्क्स इंक्लूड की बात करें तो ये यही था, जैसा आप देख पा रहे हैं। वेट अ मिनट, आप देख पाएंगे कि कमला मार्कंड जी जो थी वो क्या थी, ब्रिटिश इंडियन थी, नॉवलिस्ट थी, जर्नलिस्ट थी। बस यही आपको माइंड में सेटअप करना है, आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। बस कभी कभी यही पूछता है कि कमला मार्कंड जी जो थी वो क्या थी, तो क्या थी उनके बारे में हम यही लिखेंगे कि वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थी, जर्नलिस्ट थी, है ना। और अब हम देखेंगे कि हर वर्क्स इंक्लूड, उन्होंने कौन कौन सी वर्क्स को अपने इंक्लूड किया था। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले कि नेक्टर इन स्लीव, हमने अभी आपको बताया कि नेक्टर इन स्लीव यानी कि 1954 में हिज डेब्ट नोवेल विद द यंग वुमन मैरिड ऑफ द एज ऑफ 12 अ टेमिन फॉर्म ऑफ रूरल इंडिया, यानी कि इनकी जो पहली नोवेल थी, वो नेक्टर इन स्लीव थी। और इनका जो बुक प्रकाशन हुआ था, ये जो उपन्यास प्रकाशन हुआ था, जब प्रकाशित हुआ था, तो वो कौन से सन में हुआ था, तो सन की अगर हम बात करते हैं तो 1954 में हुआ था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आपको अगर मार्क्ड करने के लिए हम बोले तो आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछता ही है, और ये जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको सुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो जिसमें आता है सम इनर फ्यूरी, हमने अभी बताया आपको कि सम इनर फ्यूरी जब सेटअप हुई थी, इसकी डेट थी 1942, यानी कि इसका जो सन ईयर था वो 1942 था, और प्रकाशन जब हुआ था तो वो 1955 में हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि 1955 से 1942 ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर, यानी कि इनका सेटअप कब किया गया था, 1942 को किया गया था। प्रकाशन कभी हुआ था इनकी बुक का, तो हम कहेंगे 1955 में हुआ था। ए साइलेंस ऑफ डिजायर, ये कब हुआ था सेटअप, ये हुआ था 1960 में, मैरिज वेयर वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में। फिर प्रोसेशन इनका क्या था, प्रोसेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इनके प्रोसेशन की बात करें तो प्रोसेशन में हम देखेंगे कि 1963 एग्जाम ऑफ द डिक्टोटॉमी बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन वैल्यूज, जिसमें मिला था हमें हैंडफुल ऑफ राइस। 1966 द कॉफर डैम्स, 1969 टू विजन यानी कि 1973 में, और प्लेसेस सिटी ये 1982 में हुआ था। तो आपने क्या देखा, प्रोसेशन आता है तो आप इसको मार्क्ड कर लेंगे, इसको बिल्कुल मार्क्ड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सुपर इंपॉर्टेंट, यानी कि ये हमेशा पूछता है, ये हमेशा पूछता ही है। तो द हैंडफुल ऑफ राइस हो जाएगा, जिसका सन आपको 96 मिला, फिर 1969 मिला, 73 और 82 कुछ इस क्रम में। अगर हम आगे इसी बात में और आगे चले तो हम देखेंगे कि कमला मार्कंड reputation declined in the 1980s, son of new writer emerged and the redefined Indian literature। ये क्या थी, ये एक reputation, मतलब इनका reputation जो था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। डिक्लाइन इन द 1980s अब न्यू राइटर के रूप में 1980 में
इमर्ज्ड की गई थी और रीडिफाइन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। अगर हम बात करें तो वेट मिनट, अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया आपको द नॉन वेयर मैन ऑफ, ये हमारा 1972 में हुआ था और कमला मार्केंड द्वारा ही लिखा गया था। अगर हम अंग्रेजी भाषा के उपन्यास की बात करें तो मार्केंड का 7वां उपन्यास था, या मार्केंड का कौन सा उपन्यास था? 7वां उपन्यास था। तो 7वें उपन्यास में हमने देखा कि ये इनका था, और लास्ट में हमने देखा इनका जो सबसे मोस्ट, अगर मोस्ट हम नोवेल की बात करें, मोस्ट फेमस नोवेल की बात करें, मोस्ट फेमस नोवेल की बात अगर हम करें तो इसमें आ जाता है इनका अलगादा त्रासदी, यानी कि अलगादा त्रासदी आता है। और क्या था कि ये जो एक बुजुर्ग ब्राह्मण जी थे जिनका नाम था श्री निवास जी, उनके द्वारा अनुभव किए गए नस्लवाद पर केंद्रित है, जो दशकों से लंदन से आ रहा है। तो हमने मोस्ट फेमस नॉवल की भी बात कर ली, हमने क्या किया, मोस्ट फेमस नॉवल की भी बात कर ली। आगे हम इसी में देखेंगे, इसी क्रम में, कि कमला मार्कंड राइटिंग स्टाइल वाज द कैरेक्टराइज्ड, यानी कि बाय, जो इनका करेक्टर था वो किस प्रकार से था, उन्होंने सोशल वर्क में क्या क्या वर्क किए थे, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम सोशल रियलिज्म की बात करें, सोशल रियलिज्म जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको देखेंगे आप, इसको देखेंगे कि सोशल रियलिज्म मार्केंड नोवेल्स फॉर ऑफ्टन portrayed social realism and the cultural realism, especially in her works Nectar in the Sieve, Procession and the Handful of Rice. अगर सोशल रियलिज्म होता है तो सोशल रियलिज्म में हम यही लिखेंगे, जैसा इनका बताया कि कमला मार्केंड राइटिंग स्टाइल, यानी कि इनकी लेखन कौशल क्या क्या थी, किस बारे में इन्होंने लिखा था, तो लेखन कौशल के बारे में बताया, तो हम इसे राइट करेंगे। और आगे हम देखेंगे इसी क्रम में, आगे इसी क्रम में हम बढ़ते चलेंगे और देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, हम देखेंगे कि हमें नेटरलिज्म मिलेगा, नेटरलिज्म के बाद हमें फेमिनिज्म मिलेगा, उसमें ह्यूमनिज्म भी मिलेगा। और नेटरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो नेटरलिज्म में हम जैसे देख पा रहे हैं, वेट अ सेकेंड, कि मार्कंड वाज नोन हर नेचुरल वे ऑफ कन्वेइंग हर मैसेज, ये इनका नेचुरलिज्म था। फेमिनिज्म की बात अगर हम करते हैं तो फेमिनिज्म में हम देखेंगे कि मार्कन्स novel after feature female protagonist who was the searching for meaning and value in life. She also expressed her views on women progress in various fields. तो फेमिनिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें कि मार्केंड नोवेल ऑफ्टन फीचर फीमेल्स, इसी में हम व्यूज ऑफ द वुमेन प्रोसेसिंग वेरियस फील्ड की भी बात कर लेते हैं। तो हमने नेटरिज्म को भी देखा, फेमिनिज्म को भी देखा, और अब हम आगे देखेंगे इसी क्रम में ह्यूमनिज्म को। ह्यूमनिज्म अगर हम देखते हैं तो ह्यूमनिज्म में हम देखेंगे कि मार्कंज वाज अ ह्यूमनिस्ट नॉवलिस्ट द बिलीव्ड इन द सोशल एम्बिलेशन and the betterment of the human condition. She believed that literature should be purposed and play significant of the improving humanity. And इसी में आगे और हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मार्केंड वाज द ह्यूमनिस्ट, मैंने यही चीज बताया, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं और मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। मार्केंड वाज द ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट एंड द जर्नलिस्ट, ये इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही, ही रोट अबाउट द conflicting value in India people. Her novels often depicting the competition of the traditional Indian social issues such the plight of the rural woman, urban of the quest and the identity. Her most popular works in the her first novel Nectar in the, अभी वही मैंने बताया कि इनका फर्स्ट नॉवल नेक्टर इन द सीव जो 1954 में किया गया था इन्वेंशन, विच इज द नैरेटिव ऑफ द इंडियन पीजेंट ऑफ द डिफिकल्ट लाइफ, इनकी लाइफ जो थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी। और अगर हम इंग्लिश साहित्य की बात करें तो ये जो हमारी मार्कंड जी हैं, कमला मार्कंड जी, इनका बहुत ही बड़ा योगदान था, बहुत ही बड़ा योगदान था।
और आगे इसी क्रम में हम देखेंगे, आगे इसी क्रम में हम देखते चलेंगे कि व्हाट इज द पेन ऑफ द कमला मार्कंडे, यानी कि इनका जो पेन था वो क्या था। तो हम देखेंगे कि कमला मार्कंड जी का जो पेन था वो पेशुडमन आम कमला पुण्य है ना, यानी कि इनका सेकेंड नाम भी बोल सकते हैं ऐसा, या उपनाम भी बोल सकते हैं ऐसा। वाज इंडियन नोवेलिस्ट एंड द जर्नलिस्ट, यानी ये नोवेलिस्ट भी थी और जर्नलिस्ट भी थी। अगर इनके हम थोड़े से वेल नोन वर्क्स की बात करें, जो इन्होंने वेल नोन वर्क्स इंक्लूड किया था अपनी लाइफ में, तो वेल नोन वर्क्स इंक्लूडेड की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सम इनर फ्यूरी, जिसको आपने सबसे पहले देखा, हमने सबसे पहले ही बताया ना कि सम इनर फ्यूरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं आईएमपी करके, है ना, आईएमपी ये आपका। और एक साइलेंस ऑफ द डिजायर जो 1960 में हुआ था। अगर हम प्रोसेशन की बात करें तो 1963 में हुआ था। इसी क्रम में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा वेल नोन वर्क्स इंक्लूडिंग ही है, ये वर्क इंक्लूडिंग ही है, वेल नोन वर्क्स include वेल नोन वर्क्स इंक्लूडिंग की बात हो रही है, जिसमें हम देखेंगे हैंडफुल ऑफ राइस 1966, उसके बाद कॉफर डैम्स को देखेंगे। कॉफर डैम्स की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1969 में ये पब्लिश किया गया था, यानी कि प्रकाशित किया गया था। और नॉन वेयर मैन की बात करें तो 1972 में मिशन किया गया था। और टू वर्जन्स की बात करते हैं तो 1973, द गोल्डन हनीकॉम्ब की बात करें तो 1977, प्लेजर सिटी की बात करते हैं तो 1982, और बॉम्बे टाइगर की बात करते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसको सुपर इंपॉर्टेंट कर लो, ये बार बार पूछता है, हर एग्जाम में आता है, सुपर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे टाइगर से हमेशा लोग पूछ लेते हैं कि बॉम्बे टाइगर किसके नॉवेल्स में आता है या किसके फेमस वर्क में आता है, तो आप क्या बताएंगे, कमला मार्कंड जी के। आगे इसी क्रम में बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कमला मार्कंड जी द्वारा, कमला मार्कंड वही है कि हमने बताया जो नॉवलिस्ट थी, तो नॉवलिस्ट होने के बाद भी इन्होंने क्या लिखा, who wrote the struggle Indian in the face of conflicting ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वैल्यू, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के वैल्यू को रिसीव द फॉलो अवार्ड्स एंड हॉनर्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यू को फॉलो करते हुए, है ना, उसके वैल्यू को रिसीव करते हुए इन्होंने अवार्ड्स और हॉनर्स को जीता। अगर आगे इसी में हम बात करें, मार्कंड वोन द प्राइज फॉर द 1954 नॉवल नेक्टर इन द सीप, ये बार बार आ रहा है तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस पे डैश करते हुए, कॉमा करते हुए, अंडरलाइन करते हुए इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि बार बार आता है, अगर कमला मार्कंड जी है तो ये जरूर आना है। और इसी में हम देखेंगे कि बुक ऑफ द मंथ, क्लब मेंस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ मार्च 1955। हमने आपको बताया कि इनका जो ओन द प्राइज, इन्होंने प्राइज जब जीता था वो किस चीज के लिए, किस नॉवेल के लिए जीता, तो नॉवेल वही था इनका नेक्टर इन ए सीव, नेक्टर इन अ सीव, इसके लिए इनको प्राइज भी मिला। और बुक जो था वो बुक ऑफ द मंथ क्लब मेन सिलेक्शन, यानी कि वो क्या था, मार्च 1955 में इनको सिलेक्ट किया गया। और नोटेबल की बुक करें, अगर नोटेबल बुक की बात करते हैं हम, तो नोटेबल बुक में हम देखेंगे कि नोटेबल बुक जो था इनका वो कुछ इस तरह से था, वही नेक्टर इन अ सीव, बार बार यही आ रहा है और आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब नेक्टर इन अ सीव जो था वो सीटेड में अमेरिका में कैसा किया जाता था, तो एसोसिएशन यानी कि नोटेबल बुक के रूप में जाना जाता था, जिसको हम कहते हैं कि नेक्टर इन अ सीव वाज आल्सो seated in the American Library Association Notable Book in 1955। अगर हम मार्कंड अदर वर्क्स की बात करें तो फिर वही हमें देखने को मिलेगा, थोड़ी चीजें इसमें डिफरेंट है, बार बार वही आ रहा है कि फेमस वर्क क्या है। हमने अभी तक क्या देखा
बार बार हमें यही देखने को मिल रहा है ना कि इसमें फेमस वर्क क्या है, फेमस वर्क है ना, नॉवेल्स, बुक्स, बार बार हमें यही देखने को मिल रहा है क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट है और यही आपको लिखना है, यही इंपॉर्टेंट है और यही आपको लिखना है, इसलिए बार बार, क्योंकि अदर वर्ड में लिखा रहता है कि अदर वर्क इंक्लूड कब हुए थे, वर्क्स इंक्लूड कब हुए थे, तो वही है सेमिनरी फ्यूरी, फिर साइलेंस ऑफ डिजायर, प्रोसेशन, हार्मफुल राइज, कॉफर डैम्स, नोवेयर, प्रेजेंट गोल्डन। हाँ, इसमें थोड़ी सी चीजें ये अलग दिया है, एक हनी कॉम्ब दिया है जो 1977 में हुआ था। प्लीजर सिटी तो आपने बताया ही, ये बॉम्बे टाइगर 2008 में। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है ना। आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा, एक बार फटाफट रिवीजन मारते हैं, एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन मारते हैं। आज की जो क्लास थी बच्चों, आपने देखा आज की क्लास में है ना, आज की क्लास में आपने देखा कि कमला मार्कंड जी की क्लास थी, जिसमें आपने इनके बॉर्न को देखा, डेथ को देखा, है ना, बॉर्न यहाँ, ये डेथ है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर ये क्या थी, तो हमने बताया नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट थी, है ना, नॉवलिस्ट, और कॉन्फ्लेटिंग क्या था, तो इनका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वैल्यू था। अगर इनके हम वर्क की बात किए तो हम नेक्टर इन सीप पाए, सम इनर फ्यूरी पाए, ए साइलेंस डिजायर पाया, प्रोसेशन पाए। और इसी में अगर हम आगे और चले, राइटिंग स्टाइल यानी लेखन कौशल की बात करते हैं, हमने तो सोशल रियलिज्म को देखा, सोशल रियलिज्म के बाद हमने नेचुरलिज्म को देखा, फिर फेमिनिज्म को देखा, फिर ह्यूमनिज्म को देखा, और इनका व्हाट इज द पेन नेम, यानी कि ये कमला पूर्ण्य जो आप यहाँ देख रहे हैं। फिर सम ऑफ अदर वेल नोन की बात करें, सम ऑफ अदर वेल नोन, और फिर अदर वर्क्स इंक्लूड, ये दोनों एक ही बातें हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें देखो, थोड़ा इसमें अलग है और उसमें अलग है। फिर हमने आगे नोटेबल बुक को देखा, तो नोटेबल बुक इनका जो था वो अमेरिकन लाइब्रेरी से था, नोटेबल बुक वो अमेरिकन लाइब्रेरी से था। तो ये हो गया। फिर मार्कंड अदर इंक्लूड वर्क को देखा। ये सारी बातों को हमने आज की क्लास में कवर किया बच्चों, आज की क्लास में हमने कवर किया। अब हम फिर अगले लेक्चर में लेके आएंगे मिस्टर अरुण जोशी जी को। अगला लेक्चर जो हमारा है, नेक्स्ट लेक्चर की बात करें अगर हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिस्टर अरुण जोशी जी को, मिस्टर अरुण जोशी, अरुण जोशी। अगर आप अरुण जोशी जी के बारे में कुछ जानते हैं तो आप कमेंट सेशन में जरूर लिखेंगे। और इस लेक्चर में हम अरुण जोशी जी के लाइफ इवेंट, एजुकेशन और वगैरह वगैरह सारी चीजों को देखेंगे। पूर्ण रूप से इसको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर के रूप में देखेंगे। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए सन कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।